कहते हैं ना, जो जनता की सुनता है उसकी दुनिया सुनता है। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग की इस वीडियो में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं? क्योंकि जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं ना, वो ऑडियंस सेंटर्ड होते हैं, यानी वो ऑडियंस की केयर करते हैं। मतलब वो ऑडियंस को अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं। स्पीच की तैयारी के वक्त यानी लिखते वक्त हर चरण में ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले आपको भी ना पूरी तरह से अपनी ऑडियंस के बारे में रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आप ऑडियंस के हिसाब से अपनी स्पीच बना पाए। देखिए, इससे क्या है ना, आप सुनिश्चित कर लेंगे, यानी आप कंफर्म कर लेंगे कि आपकी ऑडियंस सुनना क्या चाहती है और आपको किस बात पर ज्यादा जोर देना है, जैसे कि उनकी एज, जेंडर, एटीट्यूड और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो आपकी स्पीच के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपने अपनी ऑडियंस को मोटिवेट या इंस्पायर या फिर एक्टिवेट कर दिया ना मेरे भाई, आप उनके बड़े आइकॉन बन जाएंगे, यानी कि डाई हार्ड फैन बन जाएंगे। अब मुद्दे की बात, आपके फैंस सॉरी आपके ऑडियंस सुनना क्या चाहती है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? ऑडियंस को अच्छी तरह से रिसर्च और एनालाइज करके। जी हाँ दोस्तों, उनका बैकग्राउंड, उनकी पर्सनैलिटी, उनका एटीट्यूड और आप कितने लोग को एड्रेस कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि छोटा ग्रुप या बड़ा ग्रुप, क्योंकि बड़े ग्रुप को टैकल करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि उनके बिलीव्स, वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस अलग होंगे। पर मैंने मुश्किल बोला है, नामुमकिन नहीं। मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है मेरे भाई। और अगर छोटा ग्रुप है तो आप इंडिविजुअली अटेंशन दे सकते हैं, और आपका ना प्रेजेंटेशन स्टाइल बिल्कुल अलग ही होता है, इसलिए ऑडियंस साइज ना बहुत मैटर करता है। एक जरूरी बात, ऑडियंस की एज से ना उनका लगभग एटीट्यूड पता ही चल जाता है, और उनकी एजुकेशन लेवल से कहां पर उनकी सोच को आपने इम्पैक्ट करना है पता ही लग जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो उनकी नीड क्या है, यानी कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि वो आपसे सुनना क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करके आए हैं, यानी कि वो आपसे सॉल्यूशन क्या चाहते हैं। तो मेरे भाई, ये सब जानना ना बहुत ज्यादा जरूरी है एक इफेक्टिव स्पीच के लिए। स्पीच आउटलाइन बनाते समय ये सवाल ना आप अपने आप से पूछिए, फिर देखना कमाल। ऑडियंस को एनालाइज करने के बाद आपको ना एक प्रिंसिपल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लो मेरी बात 4 लोग सुन रहे हैं, तो हर एक बंदा मेरी बातों को अलग अलग रेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि सबका नजरिया ना अलग होता है। पर मान लो सबका नजरिया आपसे मैच कर गया ना, फिर उनको ना फटाफट आपकी बात समझ में आ जाएगी, और जिससे लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे, फिर आराम से कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर आराम से एंगेज कर पाएंगे, और अल्टीमेटली आपसे कन्विंस हो जाएंगे। और अगर सच में आपकी ऑडियंस कन्विंस हो गई ना आपकी स्पीच से, तो मेरे भाई कंग्रेचुलेशंस, आप एक बड़े स्पीकर यानी स्टार स्पीकर बन गए हो। पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और बाकी है, जो पार्ट 2 वीडियो में कवर होगी मेरे भाई। एट लास्ट मेरे भाई, आपकी ऑडियंस ना आपसे इंस्पायर होना चाहती है, आपसे मोटिवेट होना चाहती है, आपसे एक्टिवेट होना चाहती है, और स्पेशली अगर बोलूं तो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, जो आराम से पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, आप कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर देखना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।